सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं क्लास की तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा, ये मैथ का तो नहीं, और ये किसका, फिजिक्स का क्लास है। तो ये अभी मिशन कौन सा हम लोग का 2022 का जो टारगेट है एग्जाम होने वाला है, उसके पर्पस हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लेसन भी आपका फर्स्ट चला हुआ है, और लेसन फर्स्ट में हम लोग आ चुके हैं किस पे, लेंस पे है। और उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर जो है एंडिंग की ओर है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में निकलेंगे और जल्दी ही आपका कवर करूँगा सिलेबस, और आप एंड तक बने रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, जैसा कि पता होगा कि मैं आपको कल दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था, जो मैं आपको बताया था कि उत्तर लेंस में किस तरह से अपवर्तन होता है, उसका मैं अपने हाथों के द्वारा उसको बना के आपको बढ़िया से समझाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो देखिए, बहुत ही आपको बेनिफिट होगा उससे, अब मैथ की भी अच्छी जानकारी हो जाएगी उससे। तो आज जो कल उसमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का जवाब देने वाली केवल एक ही हैं, और नाम है क्या, यादव काजल, और बाकी लोग कोई नहीं जवाब दिया। भाई सब लोग कहाँ गए, सो हो गए क्या? तो चलिए, जवाब इनका सही था। जो फर्स्ट मीडियम इज डेंसर इज करेक्ट आंसर ए, फर्स्ट यानी सेंस ए मीडियम इज डेंसर है, जवाब था इनका जो सही था। डेंसर का मतलब होता है सघन, यानी ए वाला माध्यम हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे। बता रहा है कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए, और कौन सा माध्यम सघन है और क्यों, इसका वजह। फिर नीचे उसके बाद साइन 60 अंश की वैल्यू दिया था, करीब 3/2। ये याद कर लेना, वैल्यू साइन 60 अंश की वैल्यू करीब 3/2 होती है। रियल में ये वैल्यू याद होती है, टेग्नामेट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति मिलेगा तो उसमें मिलेगा, तो ये वैल्यू याद भी कर लेना, करीब 3/2। और साइन 45 अंश की भी वैल्यू याद कर लेना, 1 करीब कितना होता है, 2 होता है। दोनों फैक्ट याद कर लेना, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं आपको इमेज बना लेता हूँ इस तरह से। देखिए बुक में ये इस तरह से ऐसे दिया है, और जैसे दिया है वैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और आप देखिएगा। ये तो क्या है, ये तो समझ रहे हैं क्या है, ये तो नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। अरे वीडियो उसको बताने की जरूरत नहीं होगी, जो मेरा स्टार्ट से देख रहा होगा उसको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये 45 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। और उसके बाद ये प्रकाश की किरण इस तरह से बाहर भाग गई, इस तरह से प्रकाश की किरण कहाँ भाग गई, बाहर भाग चुकी है। और ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और ये यहाँ पे हो गया आपका क्या, सीमा पृष्ठ, आपका बॉर्डर हो गया। और उसके बाद ये माध्यम हो गया, माध्यम ए हो गया, यहाँ पे लिखा है मीडियम, माध्यम ए है, और ये माध्यम कितना है, बी है। समझ आया ना? अब बस तो देखिए कैसे करेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे क्या दिया है। ऐसे बोर्ड के पेपर में सवाल आएगा तो अब ऐसे लिखना है आपको। तो यहाँ बता रहा है कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। ठीक, कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। तो हमने पहले डेटा में लिख देते हैं, दिया है हमको कितना दिया है, साइन 60 अंश की वैल्यू जो होती है करीब 3/2 होती है, ये भी दिया है। और उसके बाद साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2, ये भी वैल्यू आपको दे दिया है। और आपको निकालना है अपवर्तन कोण निकालना है। और आपको अपवर्तन कोण बोले तो अपवर्तन कोण किसे दिखाते हैं, आर से, और आर बार क्वेश्चन मार्क है। और बता रहा है, देखना इसमें पकड़ना ये है माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना, यही पकड़ना है आपको। निकालना किसका अपवर्तनांक पता है, माध्यम बी का। किसका निकालना है, बोला है यहाँ से, माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। यानी निकालना किसका है, माध्यम बी का। क्या निकालना है, अपवर्तनांक, लेकिन किसका, माध्यम बी का। जिसका निकालना होता है वो यहाँ पे रहता है, यहाँ वाला 2, यहाँ पे जो लिखते हैं पीछे लिखते हैं उसी का निकलता है। किसके सापेक्ष निकालना है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे हम लोग क्या, फार्मूले, और उसके बाद आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हैंडल कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, आप देखिएगा। तो पहले हम लोग कैसे डील करते हैं, हमको एन निकालना है और आर भी निकालना है। तो आर कैसे निकलेगा, आर की बात करता हूँ। तो देखिए आर क्या होता है, ये होता है आपका आई, और ये होता है आपका क्या, आर बोले तो क्या होता है, अपवर्तन कोण। और जानते हैं ना, अपवर्तन कोण चाहे आपतन कोण हो, उसका मेजर कहाँ से करते हैं, कोण मेजर उसको कहाँ से करते हैं, अभिलंब से। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो वहीं से कोण बनेंगे। ये 45 डिग्री का है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, बताओ कि ये आर कितना होगा आपका, ये पूरा कितने है, ये पूरा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है ना पूरा, अभिलंब डाला गया तो पूरा ये कोण कितने का है, बड़ा वाला कोण 90 का है। 90 में इतना 30 हो गया, तो आर पता हो गया, आर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अरे सॉरी 60 डिग्री का हो जाएगा। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से,
ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं आर की वैल्यू सर आएगी, आप आर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या फिर लगाना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं कितना, देखिए अब फार्मूला नहीं, अब यहाँ पे पहले आर निकाल लेते हैं। अब आर जब पूछा तो देखो आर इस तरह से निकालेंगे सर, अगर मैं आर और प्लस 30 डिग्री अगर दोनों को जोड़ूंगा आर और 30 डिग्री को, तो पूरा योग कितना आएगा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वो खींचा गया है क्या, अभिलंब। अभिलंब का मतलब समझते हैं ना, अभिलंब है, इसलिए 90 डिग्री का हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, 90 माइनस 30, यानी इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू तो साहब निकल के 60 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ से आप देखिए आई तो पूछा नहीं है, आई तो पूछा नहीं है, तो दिमाग से हम लोग लिख लेंगे, ये आई है तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं 45 डिग्री का। कैसे? ये पूरा हो गया 90 का, 90 में इतना 45 का हो गया तो कितने का बचेगा 45 का। और आर की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री हो जाएगा। आर की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। पूरा है 90 का, इतना 30 हो गया तो 60 का हो गया। और यहाँ पे हम निकाल के दिखा भी दिए हैं। अब हमको निकालना है ए एन बी, यानी माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का क्या अपवर्तनांक। तो अब लगाते हैं हमारे क्या, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्या फार्मूला, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला। तो देखिए फार्मूला में, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, अपवर्तनांक का ढेर सारे फार्मूले होते हैं। देखिए अपवर्तनांक बताया था आपको, V1/V2 भी बताया था, और अपवर्तनांक का फार्मूला एक बताया था स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन क्या आर। स्नेल के नियम पे सवाल अगर देना होता है तो ऐसे बोर्ड के पेपर में आता है सवाल। और यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है पहला माध्यम, यहाँ पे होता है कौन सा माध्यम, दूसरे माध्यम। स्नेल का नियम ये होता है कि पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ये रट लेना, दिमाग में खोपड़ी में घुसा लेना, स्नेल का नियम है। तो इसी से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमको आई भी पता है और आर भी पता है। और यहाँ पे वैल्यू भी देख रहे हैं आपको, साइन 60 है, साइन 45। ये साइन वैल्यू क्यों दिया है तो आप पकड़ लेंगे, यानी साइन दिया है तो यानी स्नेल का नियम देगा, क्योंकि स्नेल के नियम में साइन है। अब बकिया किसी के नियम में साइन वाइन नहीं है, तो स्नेल का नियम हम लोग लगा लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं यहाँ से। और किसके, स्नेल के नियम से, स्नेल के किससे नियम से। तो अब चलते हैं स्नेल के नियम से लगा लेते हैं। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, 1 and 2 बराबर इनका फार्मूला होता है, रियल फार्मूला, साइन आई अपान साइन क्या होता है आर होता है। तो यहाँ पे पहला माध्यम क्या है हमारा, पहला माध्यम में ए है तो ए लिख देंगे, एन लिख देंगे। और दूसरा का माध्यम यहाँ पे क्या लिखा है, इसका नाम बी है, बी रख देंगे। और साइन आई क्या है आपतन कोण, और आपतन कोण का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, और ओवरऑल के बट्टे, और साइन यहाँ से हो जाएगा आर, और आर क्या है अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण की वैल्यू देखिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो बस रख लेते हैं। अब साइन 45 अंश की वैल्यू रख लो यहाँ से, कितना साइन 45 अंश की वैल्यू रख लो, देखो 1 करीम कितना है 2 है, और ओवरऑल के बट्टे साइन 60 अंश की वैल्यू रख लो, करीम 3 बटा कितना 2। अब थोड़ा सा और है, कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद आसान हो जाएगा। अब इसके नीचे मैं कर रहा हूँ, ये किसके बराबर आ रहा है, ए एन बी के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है ना, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको डील कर लो, देखो अंश हर, इसको हल कैसे करते हैं, जब ऊपर भी अंश और हर के रूप का हो नीचे भी हो तो गुणा कैसे करते हैं, इसका अंश पकड़ते हैं इसका हर पकड़ते हैं, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 2, और बट्टे फिर इसका हर पकड़ते हैं ना, इसका अंश पकड़ लो, कड़ी में 2 और कड़ी में 3, कड़ी में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये ए एन बी आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर प्रमेयीकरण करना चाहते तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब पूछा है कि इनमें से बताना है आपको कि कौन सा माध्यम सघन है, यही क्वेश्चन किया है, बता रहा है कि कौन सा माध्यम सघन है और क्यों, मतलब आपको कौन सा माध्यम सघन है, माध्यम ए सघन है या फिर माध्यम बी सघन है। तो देखो चित्र से देख के हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं, अगर चित्र देखें तो यहाँ से कॉमन सेंस से निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो आपतित किरण है, आप दिमाग लगाइए कौन सा, जो आपतित किरण है इसमें देखेंगे आपतित किरण है, ये है अपवर्तित किरण, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अपवर्तित किरण है। आप देखिए अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से दूर भाग रही है, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भाग रही है, यानी प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है और अभिलंब से दूर भाग रही है, अभिलंब से दूर भाग रही है। भागने का वजह क्या है, किस माध्यम में अभिलंब से दूर भागती है, इसका मतलब ये माध्यम विरल होगा और ऊपर वाला क्या होगा सघन होगा, क्योंकि दूर भागने का वजह क्या है, तो लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे चूँकि आपतित किरण अपवर्तित किरण, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि अपवर्तित किरण अभिलंब से कहाँ भाग रही है, अभिलंब से दूर जा रही है, हट रही है या दूर जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला माध्यम होगा क्या विरल,
और हमसे पूछ रहा है कि माध्यम में कैसा है, तो माध्यम में कैसा होगा, सघन होगा, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से जब विरल में आती है तभी अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जा रही है, इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पहला माध्यम क्या होगा, सघन, और दूसरा का माध्यम क्या होगा, विरल होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको बढ़िया से अच्छे से क्लियर से समझ आ गया होगा। और मैं इसको हटा भी देता हूँ, और हम इसको हटा देता हूँ, आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। कौन सा मिशन भाई, हम लोग का चल रहा था लेंस, और लेंस को अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। और जहाँ तक हुआ था 2 चित्र में कल अवतल का उत्तल का किस तरह से अपवर्तन होता है, मैं उसको अच्छे तरीके से एकदम मस्त तरीके से बता दिया हूँ। अगर मैथ आपकी अच्छी होगी तो अच्छे से पकड़ लेंगे आप। अगर मैथ बहुत वीक होगा तो भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके अंदर, लेकिन समझेंगे तो वो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आज हम लोग क्या हेडिंग डलवाए थे आपको पता होगा। मैं हेडिंग डलवाया था कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या परिभाषा करते, पहले भी लिखिएगा मत, ये हेडिंग डाले थे, उस दिन भी डाले थे, और आज भी बोल देता हूँ। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, उसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा और 4 ठो परिभाषा, 5 ठो आपको जानना है। पहला आपको मैं बताया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, और दूसरा का आपको जानना है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, और तीसरा का आपको जानना है मुख्य प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है क्या होता है, और उसके बाद मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, और लास्ट में आपका है क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्या मेरी बात समझ आ रही? इतने चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है यहाँ से। तो इसके बारे में हम पूरा लेक्चर आपको दे चुके थे, पूरा जितना था ना मैं पूरा अच्छे से समझा चुका था। आज मैं इसको लिखवाऊंगा, आज मैं सारे के सारे हेडिंग क्या करता हूँ आपके सामने लिखवा देता हूँ, लिखवा दूंगा तो और ही अच्छा हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग हम लोग देखिए क्या डालेंगे, वक्रता केंद्र आपको डालना नहीं है, आपको डायरेक्ट हेडिंग पहला डालना आपको मुख्य अक्ष। इसमें कुछ वक्रता केंद्र में है नहीं, पहला हेडिंग आपको डालना है क्या, मुख्य अक्ष, जिसको आप बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आपको क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, पहले मुख्य अक्ष के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद लिखवा दूंगा। देखिए, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस का हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये पहले मैं उत्तल लेंस का उत्तल लेंस ऐसे खींच लिया, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस खींच लिया। इस तरह से क्या कर लो, ये फर्स्ट पृष्ठ हो गया, कौन सा, ये फर्स्ट पृष्ठ लिख लेंगे, और ये जो आपका कौन सा है, ये सेकेंड पृष्ठ है। कैसे, इसमें एक को पहला प्लेट मान लेते हैं पृष्ठ, एक को दूसरा का, है ना। अब इस पृष्ठ का सेंटर निकालने के लिए इसको इस तरह से डॉट 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 लाइन से इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन से घुमाएंगे। इसको बंद करो, जैसे घुमाओगे तो ये आपको वृत्त नजर आएगा ना, गोला नजर आएगा, वृत्त नजर आएगा आपको। तो इसका सेंटर कहाँ जाएगा, यानी इसका इस जो बना है वृत्त, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। यानी ये फर्स्ट प्लेट का सेंटर इधर आया तो इसको मैंने C1 दे दिया, मतलब C फॉर क्या होगा, सेंटर, लेकिन किस प्लेट का, पहले प्लेट का। और उसी तरह ये जो सेकंड वाला प्लेट है इसका सेंटर निकालेंगे, तो ये देखिए ऐसे मुड़ा हुआ, तो इसको इधर घुमाएंगे, ऐसे क्या बना रहा है, वृत्त बनाएंगे, तभी ना आपको सेंटर पता होगा। इस तरह से घुमा लिया। अब देखिए, अब इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो ये जो सेंटर है लेकिन ये किस प्लेट का है, ये दूसरे का है, तो इसका नाम दे दिया मैंने कितना, C2। क्या दे दिया, C2। एक के अंदर निकल के आ गया, लेकिन हमको डालना है यहाँ पे क्या, मुख्य अक्ष। क्या डालना है यहाँ पे, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे थोड़ा भद्दा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया, फर्स्ट पृष्ठ, और ये इसको भी बाहर निकाल दो, थोड़ा गंदा लग रहा है ना, इसको भी इस तरह से बाहर निकालो, और यहाँ पे लिख दो कितना, सेकेंड पृष्ठ लिख दो। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है कि सॉरी लेंस, देखिए मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को आपस में मिला दो। मिलाने के बाद एक रेखाखंड मिलेगी जिसका नाम होगा C1 C2। उस वाले रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं लेंस का क्या, मुख्य अक्ष। परिभाषा क्या होती है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी हियर अगर यहाँ मैं बात करूँ, C1 C2 जो है वो लेंस का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। लेंस का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। क्या मुख्य समझ में आया क्या, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, पहला हेडिंग डालो मुख्य अक्ष, पहला हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष। इसकी परिभाषा लिखिए, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। एक खड़ी पाही मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई।
तो ये देखिए लेंस की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों लेंस देखेंगे। अभी तो इखड़ी पाई लगा के देखिए, अभी तो उत्तल लेंस का दिखाया, मैं आपको अवतल का भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं लेंस का मुख्य जो देखा हूँ तो उसमें दोनों लेंस आएंगे, अवतल और उत्तल। ये आपका हो गया कौन सा लेंस, इसके बारे में तो अच्छी तरह परिचित है ना, ये अवतल लेंस है। अब इसका मुख्य अक्ष खींचना चाहते हैं तो आप इसकी पहले सेंटर ज्ञात करिए, क्या निकालिए पहले इसका सेंटर। ये मान लेते हैं ये फर्स्ट पृष्ठ हो गया, इसको मैं इधर निकाल रहा हूँ, ये फर्स्ट पृष्ठ हो गया है ना, और इसको बनाते हैं कौन सा, सेकंड पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, प्लेट। उसी तरह अब इसका सेंटर अगर निकालना चाहते तो इस तरह से यूँ करके इसको घुमा दो। अब इसका सेंटर इस तरह से यहाँ पे आएगा और इसका सेंटर, तो ये पहला प्लेट का सेंटर देखिए ये इधर अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा C1। C1 का मतलब सेंटर ऑफ फर्स्ट प्लेट। भाई इसको बढ़ाएंगे तो ये इसी प्लेट का वृत्त बनाएगा ना, और इधर ये इस प्लेट का बनाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा आप किसका होगा, C2। सेंटर ऑफ C2 का मतलब केंद्र है, लेकिन 2 का मतलब दूसर के प्लेट का। तो अब देखिए मुख्य अक्ष में क्या करेंगे, इन दोनों वक्रता केंद्रों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो रेखाखंड आएगी उस रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे क्या, लेंस का क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे भी ये जो C1 हो जाएगा, C1 C2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। किसका, मुख्य अक्ष का काम हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष होगा। लेकिन किसका मुख्य होगा, ये अवतल लेंस का, और किसका, उत्तल लेंस का। तो जो मेरी बात समझ आ रही है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, ये है आपका उत्तल लेंस, और इधर पे आप लिख दीजिएगा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस। तो आप क्या करिएगा, इमेज आप दोनों प्लॉट कर लीजिए, जो डिफरेंशियल लिखे हैं उसके नीचे ये दोनों चित्र बना लीजिए, दोनों चित्र को कर लीजिए, बना लीजिए। और नीचे जरूर लिखिए यहाँ पे C1 C2 जो है लेंस का मुख्य अक्ष है, और इसमें भी C1 C2 जो है लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मेरे ख्याल से मुख्य अक्ष का दोनों इमेज बन चुका होगा। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए साहब, अब थोड़ा सा आपको एक अच्छा फैक्ट बताना है। क्या अच्छा फैक्ट बताना है कि ये जो सेंटर होगा इस वृत्त के बीचों बीच होगा, ये भी सेंटर जो होगा इस वृत्त के बीचों बीच होगा। तो इससे हम ये पता कर लिए कि जो मुख्य अक्ष होगा वो यहाँ नीचे नहीं हो सकता है। कोई पूछे कि किसी लेंस का मुख्य अक्ष ऐसे होगा तो अब बिल्कुल बताना सरासर गलत है। किसी लेंस का जो मुख्य अक्ष होगा वो कहाँ जाएगा, बीचों बीच ही जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर तो कभी किनारे यहाँ पे हो नहीं सकता, सेंटरों को मिलाने के बाद मुख्य अक्ष निकलता है। तो जब भी सेंटर रहेगा तो बीचों बीच रहेगा। तो जब सेंटर बीचों बीच रहेगा, क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, कि जो सेंटर होगा जब भी होगा तो इसका कहाँ होगा, बीचों बीच ही होगा। समझ आ रहा है ना, इस तरह से बीचों बीच होगा, सेंटर तो कहीं नीचे हो नहीं सकता। तो सेंटर को मिलाने के बाद ही तो आपको मिला है क्या, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे सेंटर आ नहीं सकता, तो इसका मतलब मुख्य अक्ष आपका ऊपर नहीं होगा, मुख्य अक्ष जो होगा हमेशा का होगा बीच में ही होगा। तो अब इस देखिए अब ये बन गया होगा। इसमें काम की चीज़ क्या बता रहा हूँ कि अब हमको जब लेंस बनाएंगे तो इतना खोद निपुण तो करेंगे नहीं। अब मैं इसको हटाता हूँ, बन गया होगा चित्र। अब देखो इसमें अच्छी फेर बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब इन सबको जो ये बना हुआ है इन सबको हम क्या कर देंगे, मिटा लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो ये सब दिखाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए दिखा दिया। अब इसका मैं मिटा दिया ये सब, तो केवल लेंस को छोड़ा हूँ मैं, इससे समय सब मिटा दिया। तो अब इसका मतलब जैसे ही मैं मिटारूंगा तो यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि ओ भाई, ये अगर ऐसे लेंस में अगर ऐसे लाइन रहेगी तो उस लाइन को आप क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। उसी तरह इसका भी आप मिटा देंगे, इस तरह से इसका भी आप क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखा आपने, ये आपका बन गया क्या, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यानी ऐसा भी आपको नज़र आएगा, जब कहीं भी आपको इस तरह से नज़र आएगा, ये इस तरह से है, कोई पूछेगा क्या है तो बता देना मुख्य अक्ष। इस तरह से नज़र आएगा तो इसको कोई पूछेगा तो क्या है, तो आप बता दीजिएगा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। बढ़ा देंगे कि नहीं, बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई मिटा रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो मुख्य अक्ष हो गया होगा। अब आप अगला हिंट डाल लीजिए, प्रकाशित केंद्र। मुख्य अक्ष डालने के बाद अगला हिंट डालिए, प्रकाशित केंद्र, जिसको आप बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर इंग्लिश में, ठीक है, प्रकाशित केंद्र। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। लेंस के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, अवतल उत्तल दोनों पे काम करेगा, यानी हम दोनों के लिए बताएंगे। तो देखिए प्रकाशित केंद्र क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया आपका अवतल लेंस, अरे सॉरी उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस हो गया ना। तो अब यहाँ पे इसका क्या होगा, बताने वाली चीज़ है, C1 सेंटर, और ये क्या हो जाएगा, ये C2 सेंटर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे C2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, C1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर आएगा आपका, ये दूसर के पहले प्लेट का आएगा और ये आएगा दूसर का। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर ये होता है कि ये जो मुख्य अक्ष आपका आया है लेंस के अंदर, लेंस के अंदर वाला जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष, ये जो, अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा मिला देता हूँ इस तरह से आपको समझाने के लिए।
तो जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, अगर प्रकाश की किरण जब हम लोग उसी पे डालते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, इसी पे अगर ड्रा करते हैं, तो ये प्रकाश की किरण जो कल बताया था इसके पहले, तो इसमें अपवर्तन की घटना नहीं घटती, यानी प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। नहीं तो इसके पहले जो पीछे में लेंस का जो वीडियो बना था दोनों में, उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो इस वाले केस में अपवर्तन नहीं होता है, ये होता है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया आपका कौन सा, अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गया और कौन सा हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। दिख रहा है इसमें कोई विचलन नहीं हुआ, बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधे, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कब, जब ये बीचों बीच जो मुख्य अक्ष है लेंस के भीतर, मुख्य अक्ष पे जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, जब उससे ड्रा करते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। उसी तरह अवतल लेंस में भी हम लोग चले जाते हैं। ये कौन सा लेंस हो गया साहब, ये अवतल लेंस हो गया। और इस तरह ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा इसका C2, ये सेंटर आप दूसरा का, अब ये सेंटर आप किसका, पहला C1, क्योंकि पहले प्लेट का सेंटर इधर ही आएगा। अब इसको आप यहाँ से इस तरह से खींच लो बीचों बीच, तो बीचों बीच आपको खींचना है, कहाँ पे, बीचों बीच। नाम लेना चाहते हैं तो ले सकते हो L1, और यहाँ पे क्या L2, L फॉर क्या है, लेंस, और यहाँ पे भी नाम लेना चाहते हैं L1, यहाँ पे क्या हो जाएगा L2। समझ आ रहा क्या, इतना तो कर सकते हैं, नो डाउट। तो इसमें भी जो ये बीचों बीच वाला जो पॉइंट है ना, जब इस पे प्रकाश की किरण बीचों बीच उस वाले पॉइंट पे डालते हैं तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यानी अपवर्तन की घटना नहीं होती है। ये हो गया आपका कौन सा, आपतित किरण, कौन सा हो गया, आपतित किरण हो गया। और ये हो गया आपका कौन सा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए अब आपको देना है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस के भीतर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है, याद है कि नहीं, ये मुख्य अक्ष का काम कर रहा है। और इधर भी आपका क्या है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, इस तरह से लिख लेना, ठीक। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, लेंस के भीतर और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसी वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लेंस का क्या, मुख्य, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशित केंद्र कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं, ओ से, ऑप्टिकल सेंटर होता है तो इसलिए वहाँ पे ओ लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ। ओ का मतलब समझ रहे, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशित केंद्र को ओ से दिखाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, आप कंटिन्यू वीडियो में लगे रहिए, देखिए कितने आपको अच्छे से मैं बता रहा हूँ, आप लगे रहिए एंड तक, ठीक। हंसी मजाक चाहिए तो बता देना, नहीं हंसाता भी हूँ मैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और जब कभी लाइव आऊँगा तो हंसाऊँगा आपको, है ना, इसमें कोई है नहीं कैसे हंसाऊँ, फिर भी फिर भी थोड़ा बहुत हंसी आती है उसमें, है ना। तो पहले इसको फाइनल कर लेते फिर बताते कुछ। तो ये देखिए क्या बता रहा था मैं, भूल भी जाता हूँ, समझा भी जाता हूँ। चलो पहले इसकी देखिए, ऑप्टिकल सेंटर मेरे ख्याल से प्रकाशित केंद्र की पहले परिभाषा लिखेंगे ना तो क्लियर और होगा। इसमें हम यहाँ पे लिख लेंगे उत्तल लेंस, क्या लिख दिया, उत्तल लेंस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो देखिए अब ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशित केंद्र की परिभाषा लिखिए साहब, जल्दी देखिए। लेंस के भीतर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को ही, उस बिंदु को ही लेंस का प्रकाशित केंद्र कहते हैं, उस बिंदु को ही लेंस का प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसे आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते रहिए। इसे कैपिटल ओ, इसे कैपिटल, हिंदी मत इतना कैपिटल ओ का मतलब बड़ा वाला ओ, ऐसे इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। एक खड़ी पाही, एक खड़ी पाही, ठीक। अब कहीं पे ओ नज़र आएगा लेंस में तो समझ जाना कि ऑप्टिकल सेंटर है, ओ ऑप्टिकल सेंटर है, कहीं पे नज़र आएगा तो लेंस में समझ लेना इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो अब साहब क्या करेंगे, ए वाला इमेज, ए वाला इमेज, दोनों इमेज को जो परिभाषा लिखे है ना उसके नीचे पेस्ट और कॉपी कर लो। पेस्ट और कॉपी करने का सेंस है ये बनाओ, एकदम ऐसे बनाना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जो नाम लिखा हूँ सारे के सारे आप क्या कर लेना, बढ़िया से बना लेना। देख रहा हट गया हूँ, और लेके वीडियो रोक के बना लेना बढ़िया से। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब इसमें हाँ ये हो गया, अब मैं इसको क्या कर दूँ, हटा दिया।
चलिए अब आपको करना क्या है, अब लगाना है एक स्टार, अच्छी फैक्ट क्या लगाना है। अब चलिए चित्र बना लिया ना, चित्र के नीचे अब स्टार लगा लूँ। चित्र जो बन चुका है उस चित्र के नीचे आप क्या लगे, स्टार, क्या लगे, स्टार। और स्टार में क्या लिखेंगे, स्टार में यही लिखेंगे, अभी लिखना नहीं, समझा रहा हूँ आपको। जैसे जब आप दर्पण पढ़ते थे तो दर्पण जो पढ़ते थे तो उसमें आपको सारी की सारी दूरियाँ कहाँ से मेजर करते थे, दर्पण के ध्रुव P से, पोल से, क्योंकि वो बीचों बीच था तो वहीं से मेजर करते थे। और यहाँ पे जो बीचों बीच है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, हम यहाँ से सारी दूरियों को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सभी दूरियाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना यहाँ पे नापा जाता है, ठीक है। तो यही स्टार में लिखवाऊँगा कि लेंस में हम सारी की सारी दूरियाँ उसके प्रकाशित केंद्र से मापते हैं, यही बात फैक्ट लिखवाऊँगा स्टार में। लिखिए लिखिए, लेंस में हम सभी दूरियों को, लेंस में हम सभी दूरियों को उसके, थोड़ा वीडियो देख लो चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। लिखिए, लेंस में हम सभी दूरियों को उसके प्रकाशित केंद्र, उसके प्रकाशित केंद्र कोष्ठ में लिख लेना O, प्रकाशित केंद्र कोष्ठ में लिख लेना O से मापते हैं, प्रकाशित केंद्र कोष्ठ में लिख लेना O से मापते हैं। हो गया, एक खड़ी पहाड़ी आप लगा के अब आगे निकलते हैं हम लोग। एक खड़ी पहाड़ी लगा देते हैं, अब हम लोग कहाँ निकलते हैं, आगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ। करने के बाद अब बच्चे इसमें कितने हेडिंग, 2 हेडिंग, एक मुख्य फोकस और आपका क्या हो गया, एक फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस और फोकस दूरी के इसको अगला हिंट आप डाल लीजिए, मुख्य फोकस, अगला हिंट डालिए क्या, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिए, ठीक। और कल अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुख्य फोकस और ये फोकस दूरी क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ। और हाँ, आपके फ्रंट पे क्वेश्चन भी लग चुका है और इसका जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। डेली कमेंट बॉक्स आप में जवाब देते रहिए, आपके लिए ही शो हो रहा है, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप जवाब दे देंगे तो उसका फ़ायदा मुझे मिलने वाला है, इम्पॉसिबल। अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। निगेटिव थिंकिंग अपनी बदलो और धड़ाधड़ सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो अपना अपना। मैं ऐसे क्वेश्चन बताता रहूँगा। कैसा लगा, मस्त लगा वीडियो, कैसा लगा? कोई तो है नहीं, अगर कोई होता तो मुझे हंसी मजाक करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन एक्चुअली में है कोई नहीं हमारे साथ, तो कैसे हंसूँ। अगर जैसे लाइव अगर क्लास चलता है ना तो उसमें बच्चे कमेंट करते तो उनके कमेंट पढ़ के मुझे हंसी आती है ना, क्या 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 बोल रहे हैं, है ना, तो वो सुन के हंसी आता है। फिलहाल ऐसा अभी तो नहीं है, हो जाएगा कुछ दिन में, टेंशन मत लो। आप हो तो सब पॉसिबल है, स्टूडेंट ही सब कुछ होता है, स्टूडेंट है तो सब कुछ है, मैं यही मानता हूँ। तो भाई चला जाए, धीरे धीरे निकला जाए। तो क्वेश्चन तो लग ही चुका है क्वेश्चन तो लग ही चुका है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सब लोग मस्त हो, खाना वाना समय से खा लेना भाई, है ना, खाने में ही सब कुछ है। एक बार पढ़ाई थोड़ा सा कम, लेकिन खाना पहले, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक